नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अद्भुत राजसिक साधनाएं में। आप सभी ने पाया होगा कि पिछले कुछ वर्षों में कलाकार, बड़े व्यापारी, राजनीतिज्ञ एवं अन्य विशेष पद पर सम्मानित मनुष्य माता बगलामुखी के दरबार में जाते हैं और उनकी वहां से चित्र आदि का प्रसारण भी सोशल मीडिया पर करते हैं। माता के आशीर्वाद से कितने मनुष्य आज उच्च पद पर व्याप्त हैं, इसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है। और यही कारण है कि माता की शक्ति को हर एक व्यक्ति को अपने अंदर समाहित करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस काल में माता की ऊर्जा ही पार लगाएगी और माता से ही प्रार्थना करके इस अकारण समस्या युक्त जीवन की नाव पार लगेगी। माता बगलामुखी मंदिर में साप्ताहिक हवन। शत्रु, यदि हम विस्तार से समझना चाहें तो वो हर एक कार्य जिसके कारण हमें हमारे जीवन में समस्या हो रही है, वो हमारा शत्रु है। जैसे यदि हमारे कार्य ग्रहों के कारण रुक रहे हैं तो वो भी मनुष्य के शत्रु के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के जीवन में सब कुछ ग्रहों के ही अधीन रहता है। आर्थिक, मानसिक, आत्मिक, प्रशासनिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शारीरिक, मान सम्मान, धन धान्य आदि सब ग्रहों पर निर्भर करता है। लेकिन एक साधक में इसमें परिवर्तन आ सकता है कि वो कैसी साधना करता है उसके अनुसार। लेकिन माता महाविद्या का आशीर्वाद जितना आवश्यक है उतना शायद ही कुछ और हो। माता की कृपा से मनुष्य अपने संपूर्ण शत्रु का नाश करता है और उसकी समस्याएं एकाएक समाप्त हो जाती हैं। ये विशेष रूप से उन साधकों हेतु सुविधा है जो साधक स्वयं से जप तप आदि करने में असमर्थ हैं और वह चाहते हैं कि उनके लिए इस विशेष हवन का आयोजन उनके जीवन लाभ हेतु किसी विशेष महाविद्या स्थान पर होए। माता बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा, मध्य प्रदेश में माता का शक्तिपीठ है और यहाँ विशेष रूप से नाना प्रकार की औषधियों से हवन संपन्न किया जाता है। ये पूर्ण प्रक्रिया माता के मंदिर के प्रांगण में ही होती है, जिसका स्वरूप अत्यंत सिद्धिदायक होता है और इस अद्भुत हवन से मनुष्य सीधे माता से जुड़ पाता है और अपने जीवन में उन सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को प्राप्त करता है जिससे उसके जीवन में नित्य पल उन्नति होती रहे और वह समस्त शिखर की प्राप्ति करे। माता का आशीर्वाद साधक अनेक रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जप के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, स्वयं के हवन के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से एवं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा माता के स्थान पर विशेष हवन के माध्यम से, जो कि आप सभी के लिए संस्था द्वारा संपन्न करवाया जा रहा है। वह साधक जो अपने जीवन में पूर्ण उन्नति की कामना करते हैं, वह माता के शक्तिपीठ में प्रत्येक सप्ताह होने वाले इस विशेष हवन में नामांकन करवा सकते हैं। लेकिन हवन के लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। प्रत्येक साधक हेतु न्यूनतम 12 हवन आवश्यक हैं। जब साधक स्वयं से हवन करते हैं, ऐसी स्थिति में साधक को न्यूनतम 4 हवन करने आवश्यक होते हैं, लेकिन जब कोई अन्य करता है तो कम से कम 64 हवन आवश्यक है। लेकिन क्योंकि ये हवन माता महाविद्या शक्तिपीठ के प्रांगण में हो रहा है, इसलिए न्यूनतम 12 हवन आवश्यक है। साधक को 12 हवन हेतु धनराशि एक साथ जमा करना आवश्यक है। हवन 2 प्रकार के किए जाएंगे, एक साधक विशेष, दूसरा सामूहिक रूप से। साधक विशेष हवन में साधक के लिए कुछ संख्या में जप किया जाएगा, उसके बाद हवन किया जाएगा। सामूहिक में सिर्फ हवन किया जाएगा, जिसमें अनेक साधक हेतु एक साथ हवन होगा। ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वह किसमें नामांकन करवाना चाहते हैं। यदि कोई साधक विशेष हवन करवाना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से निश्चित पुरुष चरण के साथ, जैसे कुछ निर्धारित जप संख्या में, ये भी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। धनराशि, ये हवन दिन अनुसार नहीं होगा, ये मुहूर्त अनुसार होगा। इसलिए कोई दिन निर्धारित नहीं हो सकता है इसमें कि प्रत्येक रविवार या सोमवार यह हवन होगा, लेकिन सप्ताह में एक दिन यह हवन होगा, ये तय है। सामूहिक हवन एवं साधक विशेष हवन की निर्धारित धनराशि क्या रखी गई है, इसकी जानकारी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की गई सूचना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत है। नमस्कार।